हरे कृष्णा। जब कण कण में भगवान है तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? इस बारे में प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में महाराज जी ने हमें क्या बताया है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। आइए जानते हैं कि महाराज जी ने हमें इस बारे में क्या बताया है। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में एक प्रश्न जो अक्सर उठता है वह है भगवान का अस्तित्व, वह कहाँ है और हमें उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास। इस संदर्भ में प्रेमानंद जी महाराज का यह उत्तर हमारे लिए एक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में पूछा गया, यदि भगवान कण कण में विद्यमान है तो हम मंदिरों और गुरुद्वारों में उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। यह प्रश्न न केवल धार्मिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है बल्कि हमारे विश्वास और उपासना की दिशा पर भी प्रकाश डालता है। महाराज जी ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही सटीक और सरल तरीके से दिया। उनका कहना है कि यदि आपको भगवान का अनुभव कण कण में हो रहा है तो आपको मंदिर में भी उनकी उपस्थिति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में केवल एक ही पक्ष को देख रहे हैं और दूसरे पक्ष को नकार रहे हैं। यदि हम मानते हैं कि भगवान कण कण में है तो वही भगवान मंदिर में भी है और मूर्तियों में भी है। प्रेमानंद जी महाराज पूछते हैं कि क्या आप वास्तव में कण कण में भगवान को अभी अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए मान्यताओं का सहारा लिया जाता है जिसकी सहायता से आप उस स्तर पर पहुंच सके। जैसे किसी गणित के प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लो का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी हम मान्यताओं के आधार पर चलते हैं। यदि किसी ने मंदिर को भगवान का स्थान मान लिया है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जब आप कण कण में भगवान को अनुभव करने लगेंगे तो आप उसे मंदिर की मूर्ति में भी करने लगेंगे क्योंकि वो उन्हीं कणों से बनी है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में इस बात पर जोर दिया गया, जब हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाता है तब विरोध और समर्थ का कोई स्थान नहीं रह जाता। यदि हम किसी व्यक्ति को मूर्ति की पूजा करते हुए देखते हैं तो हमें यह मान लेना चाहिए कि वह भी उसी ब्रह्म की पूजा कर रहा है जिसे हम कण कण में मानते हैं। प्रेमानंद जी का यह दृष्टिकोण कि वह कुछ नहीं है और वही सब कुछ है, इस बात को स्पष्ट करता है कि भगवान का स्वरूप केवल साकार या निराकार में सीमित नहीं है, वह सर्वव्यापी है और हर रूप में हर स्थान में विद्यमान है। इस प्रकार किसी की निंदा करना या किसी की पूजा की आलोचना करना हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की कमी को दर्शाता है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि गुरु का महत्व कितना बड़ा है। चाहे आप साकार उपासक हो या निराकार, बिना गुरु की कृपा के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु ही वह माध्यम है जो हमें साकार से निराकार की ओर और निराकार से साकार की ओर ले जाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गुरु की उपासना भी एक प्रकार की साकार उपासना ही है। जब हम गुरु का सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी आरती करते हैं तो हम साकार रूप से उनकी पूजा कर रहे होते हैं। यही साकार उपासना हमें निराकार ब्रह्मा की ओर ले जाती है। जय श्री कृष्णा। प्यारे बंधुओं, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। राधे राधे।